में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आहे रिश्तो में न सिर्फ़ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां थो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतिलबु लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे हिन वक़्त ताईं 6 सालनि में 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। एकदम सिर्फ यही नहीं है, इसमें अमर लुंड खुद जो खड़े हैं ना, डी में जो जीत के आए हैं, उनके फॉर्म के अंदर राजेश जी आपने जो पूछा कि पैनल 17 में, सही बात है, पैनल 17 में उपचुनाव कभी भी लग सकने वाले, हम भी कानूनी प्रोसेस कर रहे हैं और प्रक्रिया चालू कर दी है, मगर उनका भी हमने केस है जो कोर्ट में डाला है, तो उनका भी डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, हो जाएगा। उल्लासनगर महानगर पालिका के पैनल नंबर 17 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। पैनल 17 में कभी भी उपचुनाव लग सकते हैं, जिसके लिए कानूनी कार्यवाही शुरू होने का दावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री ने किया है। दरअसल पैनल नंबर 17 की चारों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इनमें ओबीसी वर्ग से आरक्षित सीट पर नैन्सी उदासी और जर्नल सीट से अमर लुंड विजयी हुए हैं। हालांकि इन दोनों सीटों को लेकर अब उपचुनाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भरत गंगोत्री ने कहा कि पैनल नंबर 17 से कुछ कानूनी आपत्तियों को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और इन सीटों पर उपचुनाव की नौबत आ सकती है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इस मामले में और स्पष्टता सामने आएगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर भरत गंगोत्री जी क्या बता रहे हैं। पहले तो मैं पूरे उल्लासनगर शहरवासियों को धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने भी राष्ट्रवादी को मत दिया और हमारे कैंडिडेटों को, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। स्पेशली 17 और 16 नंबर को, जहाँ पे मेरा परिवार, मैं खुद खड़ा था, उन सब मतदाताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें मत दिया। हाँ, रही बात राजेश जी, आपने जो पूछा कि पैनल 17 में, सही बात है, जो पैनल 17 में बहुत सी ऐसे पेपर्स मिले हैं जिनमें बहुत सी त्रुटियां हैं, जिनके कारण पैनल 17 में उपचुनाव कभी भी लग सकने वाले। हम भी कानूनी प्रोसेस कर रहे हैं और प्रक्रिया चालू कर दी है। नॉमिनेशन भरने के समय पर भी, नामांकन अर्ज भरने के समय पर भी आपने इसी तरीके का जो चुनाव निर्णय अधिकारी के समय के पास भी आपने आर्ग्यूमेंट किया था, उनके पास भी आपने तब भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय के आरओ ने इनको अनुमति दी थी चुनाव लड़ने की। yes. तो अब वो चीजें कैसे बदलेंगी? अभी देखो, जो आरओ का अधिकार था उन्होंने वहाँ पे अपनाया नहीं। उन्होंने हमें किस बातों में बोला कि मेरे पावर में नहीं है, जबकि हमने जो एक्ट दिया था वो आरओ के ही हाथ में था। आज हम वो चीज़ें, ऐसी बहुत सी चीज़ें और भी है जो हम कानूनी सलाह करके कानूनी मदद ले रहे हैं और इसकी कार्रवाई चालू की हुई है। यह जो वैलिडिटी का जो है विषय है ओबीसी का, तो आपको लगता है कि वो मान्य नहीं है उनका, उम्मीदवारों का, पैनल 17 की? देखो, पैनल 17 में सुमन सचदे की वैलिडिटी का हमने पुरावा दिया था आरओ को कि ये इनवैलिड हो चुकी है, और कहीं पे भी उल्लेख नहीं था कि कोर्ट ने इनको कोई परमिशन दी है कि आप जो वैलिडिटी का जो सर्टिफिकेट था ओबीसी का, वो इनको बोला गया था कि आप जमा करो, मगर इन्होंने जमा नहीं किया है, फिर से इन्होंने यूज़ किया है। ऐसा कुछ ऑर्डर कॉपी था? कोर्ट का ऑर्डर है ना, इनवैलिड करने के बाद उनको बोला कि ये तत्काल जाके आप एसडीओ में जमा करो, मगर उन्होंने वो जमा नहीं किया, फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ऐसे उन्होंने, इनको वो करना नहीं था, ठीक है, मगर अभी आरओ ने वो चीज़ें मानी नहीं। अभी आरओ मैनेज था, क्या था, दबाव में था, ये चीज़ें सब हो गई। अभी वो पीरियड में इलेक्शन रुक नहीं सकती थी, तो अभी रिजल्ट आने के बाद जो 10 दिन के अंदर रहता है कि आप 10 दिन के अंदर इलेक्शन पिटीशन ये वो कर सकते हैं, तो हम वो करने जा रहे हैं।
आपने ये जिक्र किया सुमन राजेश सचदेव जी का, लेकिन पैनल नंबर 17 में जो कैंडिडेट बीजेपी की जीत के आई है वो नैन्सी उदासी है। देखिए, सेम फैमिली ट्री है, वो उनके भाई की लड़की है, जो समझो चाचा का बेटा है, श्याम उदासी। वो सेम फैमिली ट्री से है। सेम फैमिली ट्री के वजह से जैसे सुमन सचदेव का इनवैलिड होता है तो उनका भी ही इनवैलिड होगा, ऐसा है। इससे पहले भी 2017 में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए थे, पूरे हुए थे, तो उस समय में भी ओबीसी वैलिडिटी जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी का, उस समय भी इसी तरीके का माहौल बना था, फिर उपचुनाव हुआ। यस, हुआ था। तो क्या आपको लगता है अभी भी उपचुनाव की तैयारी है? एकदम। सिर्फ यही नहीं है, इसमें अमर लुंड खुद जो खड़े हैं ना, डी में जो जीत के आए हैं, उनके फॉर्म के अंदर जो अनुमोदक की साइन है वो हुएली नहीं है, जबकि यही आरओ ने दूसरे उम्मीदवारों को रिजेक्ट किया कि उनके किसमें सूचक अनुमोदक की साइन नहीं थी, उनको रिजेक्ट किया है। तो इसमें पार्शलिटी दिख रही है, जबकि अमर लुंड के फॉर्म में कहाँ पे भी, जो आप कारपोरेशन की साइट देखेंगे, हमने आरटीआई में कागज लिए, अनुमोदक की सिग्नेचर नहीं होते हुए भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है। तो ये किधर न किधर आरओ प्रेशर में था, क्या था वो अभी उनके ऊपर उनको मालूम, मगर उनका भी हमने केस है जो कोर्ट में डाला है, तो उनका भी डिस्क्वालिफाइड हो सकता है, हो जाएगा। भरत जी, अभी चुनाव संपन्न हो चुके, अब इन चुनाव के बाद, अब इन चुनाव के जो रिजल्ट थे, तो इस रिजल्ट को लेकर भरत गंगोत्री के क्या विचार, क्या शब्द? देखिए, मेरे पैनल के किसी भी लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि हम हारे हैं। ये किधर न किधर मशीनों का नंबर गेमिंग प्लान है। हर एक आम आदमी बोल रहा है कि ये कहीं न कहीं हमारे साथ गलत हुआ है। सिर्फ मैं नहीं, जबकि मेरे पैनल में हर एक पार्टी का फेवर मेरे को था। बेशक हर पार्टी के लोग खड़े थे ना, ओपनली, मतलब पार्टी के लोग मेरे साथ थे, जिनको आज भी अफसोस हो रहा है कि गंगोत्री कैसे हार ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें अब पूरा शहर जानता है। जो पहले लोग सोचते थे कि भाई नहीं होता होगा, जब भी आज उनके साथ बीत रही है कि उनकी दिए हुए मत किधर गुम हो गए, तो आज वो भी अंदाजा लगा रहे किधर न किधर मशीनों में। आपके विरोधी तो आप पर यह भी आरोप कर रहे हैं या आपके लिए टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि भरत गंगोत्री अपने ही पैनल में, अपने ही घर पे तीसरे नंबर पर आए हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, जिस दिन मेरे पैनल के लोग मुझे अगर इस तरह का नतीजा देंगे ना, उस दिन सही मायने में मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। धन्यवाद। भरत जी, अभी चुनाव हो चुके, चुनाव के नतीजे आ चुके और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया, जनादेश दे दिया, लेकिन अब भरत गंगोत्री जो इन चुनाव में हार हुई है, तो इसके बाद अब भरत गंगोत्री की क्या रणनीति, किस तरीके से वो अपनी दिशा तय करेंगे? देखिए राजेश जी, हार जीत तो होती रहती है, और भरत जी को जाना जाता है सिर्फ उनके समाज सेवा और डेवलपमेंट के हिसाब से। तो हम वो आज भी कार्य इसी तरह से चालू रखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, फिर से जो काम है वो उसी ताकत के हिसाब से करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो पूरे शहर के अंदर जो मत पड़े हैं और उन लोगों ने विश्वास दिया है, उसको और ज़्यादा मजबूती से उठाएंगे और ज़्यादा ताकत बनाएंगे, और ये सत्ताधारी लोग भी देखेंगे कि राष्ट्रवादी किस तरह से काम कर रही है और अपनी भूमिका निभा रही है। पैनल 17 में संभावित उपचुनाव की चर्चाओं ने राजनीतिक दलों की रणनीतियों को भी सक्रिय कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक पक्षों की और जानकारों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल शहर की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है और अब सबकी निगाहें कानूनी कार्रवाई और आयोग के अगले कदम पर ही टिकी हुई हैं। आने वाला समय ही तय करेगा
कि पैनल 17 में वाकई उपचुनाव होगा या यह मामला केवल राजनीतिक चर्चा तक ही सीमित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।